नाज़रीन, यूँ महसूस हो रहा है कि चाइनीज़ मोबाइल ऐप टिकटॉक पर पाबंदी ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। 2016 में जब चीन की बाइट्स डांस नामी कंपनी ने एक वीडियो शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की तो कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये एप्लीकेशन इस कदर मकबूल हो जाएगी। मगर इस एप्लीकेशन ने पलक झपकते ही दुनिया में इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि एडवर्टाइजर्स ने भी इस पर अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म का रुख किया और यूं इस पर वीडियोस बनाने वालों के भी वारे न्यारे हो गए। बज़ाहिर तो टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो छोटी छोटी मज़ाहिया वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस शाहकार मंसूबे के दरपर्दा मकासद क्या हैं? भारत और अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इस पर इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है? ये सब और बहुत सा सनसनीखेज सच हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। 2 अगस्त 2018 को टिकटॉक नामी इस मोबाइल ऐप को उस वक्त की मशहूर ऐप म्यूजिकली में ज़म कर दिया गया और यहीं से इसके उरूज का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में टिकटॉक ने बहुत से लोगों के कंटेंट की वजह से उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और कई नौजवानों को रोज़गार मिला। कई नौजवान शोबिज़ इंडस्ट्री में दाखिल हुए तो कई नौजवान लड़कियों ने बतौर एंकर अपना करियर शुरू किया। मारूफ टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्ज़ा तो अब एक फिल्म में भी कास्ट हो चुकी हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी कई ऐसे नौजवान चेहरे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से स्क्रीन पर आए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने नौजवानों को अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया। इनमें निचले तबके के लोगों के लिए भी बहुत से मौके थे, लेकिन कुछ लोगों की बेहयाई इन सब की मेहनत पर पानी फेर गई। जहां कुछ लोगों को टिकटॉक की वजह से पैसा, शोहरत और एंटरटेनमेंट मिल रही थी और वो अच्छा मवाद बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर रहे थे, वहीं उनके मुकाबले में गंद, फहाशी और मकरूह किरदार के हामिल लोग और गैंगस्टर्स भी तेज़ी से मकबूल हो रहे थे। वैसे तो बहुत से घिनौने और बदबूदार किरदार टिकटॉक के बैन की वजह हैं, लेकिन इनमें हरीम शाह और संदल खटक, जन्नत मिर्ज़ा, अनीसा जहां, BBL, फारिया ऑफिशियल जैसी किरदार याफ्ता, सऊद बट जैसे सियासी नफरत फैलाने वाले, चाचा सराइकी, चाचा पाकिस्तानी और शमशीर भट्टी जैसे लोगों की पगड़ियां उछालने वाले, भोले रिकॉर्ड जैसे बदकिरदार, फर्रुख खोकर, VB स्टार, खालिद प्रिंस, जफ़र सुपारी जैसे बदमाश, मकरूह धंधे में मुलविस कई ट्रांसजेंडर और अली मैसी जैसे लोग इस ऐप को बर्बाद करने में ज़्यादा मुलविस हैं। PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हमेशा इस मामले में नाकाम रहा है कि वो किसी भी ऑनलाइन साजिश या साइबर क्राइम मामले को वक्त पर कंट्रोल कर ले। शायद ना तो उनकी इतनी अहलियत है और ना ही इस मयार के लोग उनके पास मौजूद हैं। इसलिए नतीजा हमेशा मुतअल्लिका प्लेटफॉर्म की बंदिश की सूरत में मिलता है। इस मामले का हल ये है कि टिकटॉक की बंदिश की बजाय इसके कंटेंट की सुपरविजन की जानी चाहिए थी। PTA को अपने खुसूसी IT विंग्स बनाने चाहिए जो इस मामले में PTA का साथ दें और नफरत अंगेज़, फहाशी पर मबनी बदमाशी कल्चर की प्रमोशन को फौरी तौर पर रोका जा सके। हैरानकुन बात यह है कि टिकटॉक के नशे में मुब्तला दिखाई देने वाले पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने भी हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी है। निजी TV चैनल की जानिब से करवाए गए सर्वे में हज़ारों अफराद ने अपनी राय का इजहार किया। 82% ने फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। सर्वे में आवाम से सवाल किया गया कि क्या टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का फैसला दुरुस्त है या गलत। हज़ारों अफराद की जानिब से राय का इजहार करते हुए पाबंदी के फैसले की हिमायत की गई। सर्वे के दौरान 82% अफराद ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया, जबकि 18% ने इस फैसले की मुखालफत की। लेकिन टिकटॉक की बंदिश पर कई अहम शख्सियात ने कुछ और पहलू भी बयान किए हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं।
सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने अपनी एक ट्वीट में लिखा, पीटीआई ने टिकटॉक को इसलिए बंद नहीं किया कि इस पर गैर अखलाकी मवाद था, बल्कि ये पाबंदी इसलिए की गई है कि टिकटॉकर्स एक अजीम लीडर का मजाक उड़ा रहे थे। अब पाकिस्तान एंटी चाइना टिकटॉक लीग में अमेरिका और भारत की सफ में खड़ा हो गया है। नए पाकिस्तान में खुशामदीद। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा कि ट्रंप अब खुश होंगे। इसके अलावा उन्होंने पीटीआई से पूछा कि भारत और अमेरिका में ये क्यों बंद हुई, वहाँ तो इस पर फहाशी का इल्ज़ाम नहीं लगा। बख्तावर भुट्टो ने कहा कि फहाशी टिकटॉक पर नहीं बल्कि लोगों के जहनों में मौजूद है, जहाँ खवातीन को टीवी पर योगा पैंट पहनने की इजाज़त नहीं, रात को ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं और बच्चों को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। ज़रा देखें कि अवामी मकामात और मदरसों में क्या हो रहा है, मसला टिकटॉक में नहीं है। पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि इस ऐप को वालिदैन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाए जाने की वजह से बंद किया गया है। पीटीआई हुक्काम का कहना है कि इंतज़ामिया को मुतअद्दिद बार ख़त लिखकर काबिल एतराज़ और नामुनासिब मवाद हटाने का कहा गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐप पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक टिकटॉक इंतज़ामिया को जवाब जमा कराने की मोहलत दी थी, लेकिन शिकायत का इजाला न करने पर टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि ये पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कंपनी को शिकायत के इजाले के लिए निज़ाम मुतारिफ़ करवाने का कहा गया है और ज़ाब्ता अखलाक के नए निज़ाम की तैयारी और निफाज तक टिकटॉक पर वक्ती पाबंदी आयद रहेगी। इसी बयान से उन तमाम टिकटॉकर्स के लिए उम्मीद की किरण तो पैदा हो गई है जिनकी रोज़ी रोटी इस ऐप से वाबस्ता थी, मगर दूसरी जानिब इस मुमलिकत खुदादाद की नज़रियाती सरहदों के दुश्मन इस जैसी दूसरी ऐप्स लाने के लिए भी सरगर्म हैं और हमें बतौर कौम इस फहाशी के सैलाब को रोकना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।